हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। और दोस्तों, आज से कुछ महीने पहले चाहे हो नोट टेकिंग, जर्नलिंग, हैबिट ट्रैकिंग या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन सभी चीजों के लिए मैं डिफरेंट एप्स यूज किया करता था। हर रोज काम खत्म करने के बाद मैं इन सारी एप्स में एक के बाद एक जाता था। अगर आज मैंने गिटार की प्रैक्टिस की है तो हैबिट ट्रैकिंग ऐप के अंदर जाना और टिक करना कि हाँ मैंने गिटार बजा लिया है। फिर जर्नलिंग ऐप के अंदर जाना और फिर जर्नलिंग करना। और बहुत बार ऐसा होता था कि मैं एक आध दो ऐप को अपडेट करना भूल जाता था या फिर ऑल टुगेदर सोचता था कि अरे यार ये कितना सारा काम है, छोड़ो इसे। काश कोई एक ऐसी ऐप होती जो इन सारी चीजों को एक ही जगह पे मुझे प्रोवाइड कर देती। रिसेंटली मेरे बहुत सारे फेवरेट यूट्यूबर्स जैसे कि अली अब्दाल, थॉमस फ्रैंक एक पर्टिकुलर ऐप के बारे में बहुत ज्यादा बात करने लग गए। इस ऐप का नाम था नोशन। जब मैंने उनकी वीडियोस को देखा तो मुझे ये समझ में आया कि शायद नोशन एक हद तक ये मेरी जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इतनी सारी ऐप्स को अपडेट करने की, उसको सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। जब मैं इनिशियली नोशन में गया तो वो मुझे एक नॉर्मल नोट टेकिंग ऐप की तरह लगी। इस नोट टेकिंग ऐप में कुछ ज़्यादा ही अच्छे फीचर्स थे। आप किसी नॉर्मल नोट टेकिंग ऐप की तरह यहाँ पे ढेर सारे पेजेस बना सकते हैं। पेजेस के अंदर नए पेजेस बना सकते हैं। आप अपने पेज में चेक बॉक्सेस, हेडिंग, बुलेटेड लिस्ट, कोड्स या फिर अगर आप प्रोग्रामर हैं तो कोड भी डाल सकते हैं। इसमें कुछ कूल चीज़ें भी हैं जैसे कि टॉगल। तो आप टॉगल में क्वेश्चन लिख सकते हैं और अंदर उसके आंसर लिख सकते हैं। आप इसमें वीडियोज़ ऐड कर सकते हैं, इमेजेस ऐड कर सकते हैं, लिंक्स ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों, क्योंकि एक बहुत अच्छी नोट टेकिंग ऐप है तो यहाँ पे ढेर सारे शॉर्टकट्स भी हैं जो कि आपके वर्कफ्लो को काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर देंगे। और फाइनली ये आपको बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है अपने पेज को खूबसूरत बनाने के लिए, बहुत प्यारे प्यारे लेआउट डिज़ाइन करने के लिए। अब मैंने नोशन को इसी तरीके से एक दो दिन यूज़ किया। कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ कि यार नोशन सिर्फ एक नोट टेकिंग ऐप नहीं है, इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं। नोशन के एडवांस फीचर्स, आप कह लीजिए ये कि नोशन की सुपर पावर्स हैं। अब इन चीज़ों को बिना एग्जाम्पल के समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं आपको सीधे एग्जाम्पल्स में ले चलता हूँ कि कैसे मैं इन चीज़ों को यूज़ करता हूँ। तो इमेजिन करिए कि आपको नोशन में जर्नलिंग करनी है। तो सबसे पहले आप एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल को हम जर्नल नाम दे देंगे। अब आप बोलोगे यार इसमें नया क्या है? इस तरीके की टेबल्स तो मैंने ऑलमोस्ट सारे नोट टेकिंग ऐप्स में देखी है। लेकिन दोस्तों, स्पेशल चीज़ है कि ये एक आम टेबल नहीं है। नोशन की टेबल में कोई भी एक पर्टिकुलर सेल एक पेज बन सकता है। अब सबसे पहले हम इस कॉलम का नाम दे देंगे टाइटल, आप कुछ भी दे सकते हैं। और जो पहला सेल है वहाँ पे हम लिख देंगे माई फर्स्ट डे ऑफ जर्नलिंग ऑन नोशन। लेकिन अगर आप थोड़ा सा राइट में जाएंगे तो यहाँ पे एक ओपन बटन आ रहा है। चलिए इस पे क्लिक करते हैं और दोस्तों एक नया पेज खुल जाता है और इस पेज पे मैं अपनी जर्नल लिख सकता हूँ। और इसी तरीके से आप इस टेबल को यूज करके हर रोज अपनी जर्नल लिख सकते हैं। लेकिन एक और स्पेशल चीज है, आपने अगर देखा होगा मेरी जर्नलिंग वाली वीडियो में, तो मैं ऑलमोस्ट हर रोज खुद से सिमिलर क्वेश्चंस पूछता हूँ। व्हाट आई एम ग्रेटफुल फॉर, व्हाट कुड आई हैव डन टू मेक माय डे बेटर। हर रोज एक क्वेश्चन बार बार लिखना और उनके आंसर लिखना बहुत ही ज्यादा झेलाऊ काम है। तो मैंने नोशन से पूछा, भाई तुम्हारे पास इस चीज का कोई सोल्यूशन है? तो नोशन ने दिए मुझे टेम्पलेट्स। तो मैंने एक टेम्पलेट बना के रखा है जर्नल का, जिसमें मैं पहले से ही क्वेश्चन डाल के रखता हूँ ये सारे। और हर बार जब भी मैं एक जर्नल की एंट्री क्रिएट करता हूँ, मुझे जस्ट वो टेम्पलेट सेलेक्ट करना होता है और ये सारे के सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। और मेरा सिर्फ काम होता है इस जर्नल में अपने आंसर्स को भरना। तो आप बोलोगे कि यार दूसरी जर्नलिंग एप्स में तो डेट भी दिख जाती है। नोशन की टेबल ऑलरेडी आपको बहुत सारे कॉलम्स प्रोवाइड करती है। उसमें से एक कॉलम होता है क्रिएटेड एट। बस आपको प्रॉपर्टीज में जाना है और उसको टर्न ऑन करना है। तो जैसे ही आप ये करते हैं तो आपका एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा डेट वाला, जहां पे आपको दिखाने लगेगा कि किस दिन आपने ये जर्नल क्रिएट किया था। तो दोस्तों, इस तरीके से मुझे कोई एक्सटर्नल जर्नल ऐप की जरूरत नहीं है और ये सब मैं सीधे नोशन में कर सकता हूँ। दूसरा एग्जांपल है हैबिट ट्रैकिंग। तो यार इमेजिन करो कि मैं गिटार प्रैक्टिस कर रहा हूँ या फिर मैं बुक रीडिंग कर रहा हूँ, कोई भी हैबिट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैं एक सेपरेट हैबिट ट्रैकिंग ऐप में हर रोज मार्क करता था कि हाँ आज मैंने यह हैबिट परफॉर्म की या नहीं की। अब मैं जर्नलिंग तो हर रोज करता ही हूँ, तो मैं इस जर्नल वाली टेबल में एक नया कॉलम बना लेता हूँ और ये जो कॉलम है इसके अंदर डालता हूँ एक चेक बॉक्स। इस कॉलम का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मेरे केस में मैंने रख दिया गिटार प्रैक्टिस। अब हर रोज मैं इसको टिक करता जाता हूँ या फिर अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो टिक नहीं करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मुझे किसी और ऐप में जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट मैंने जैसी जर्नलिंग खत्म की, राइट में मुझे एक टिक मार्क मारना है कि मैंने आज ये प्रैक्टिस की या फिर बुक रीड की या नहीं। अगर आपने कोई हैबिट ट्रैकिंग ऐप यूज की होगी तो आपको मालूम होगा कि वहाँ पे वो लोग यूजुअली कैलेंडर यूज करते हैं। कैलेंडर में आपको एग्जैक्टली दिख जाता है कि अच्छा मेरी स्ट्रीक चल रही है या नहीं चल रही है। तो यार कितना अच्छा होता ना अगर नोशन हमको इस तरीके का कैलेंडर प्रोवाइड करवा देता। हमको बस नोशन को कहना होगा कि नोशन क्या तुम ये जो पूरी टेबल है इसको हमें कैलेंडर की तरह दिखा सकते हो। आप व्यू में जाइए और लिखिए कैलेंडर और आप वहाँ पे जाके प्रॉपर्टीज यूज कीजिए जैसे कि गिटार प्रैक्टिस, और सडनली एक कैलेंडर बन जाएगा जिसके अंदर आपको स्पेसिफिकली दिखेगा कि किन किन दिनों पर आपने गिटार प्रैक्टिस की है और किन दिनों पे आपने गिटार प्रैक्टिस नहीं की है। अब इस तरीके से आपको किसी भी हैबिट ट्रैकिंग ऐप को यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगला एग्जांपल मैं आपको दूंगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। मेरी लाइफ
में जो अभी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है वो है YouTube। किसी भी वीडियो को बनाने के 4 स्टेजेस होते हैं। पहला स्क्रिप्टिंग, दूसरा रिकॉर्डिंग, तीसरा एडिटिंग और चौथा अपलोड करना ताकि वो आप लोग देख पाएं। अब यार पहले क्या होता था कि मैं अपने सारे प्रोजेक्ट मेंटेन करता था एक्सेल में और मैं स्क्रिप्ट लिखता था कहीं और, जैसे कि एप्पल नोट्स में या फिर कोई और नोटिंग ऐप में। कभी यहाँ पे मैंने चीज़ें अपडेट कर दी, यहाँ करना भूल गया और मेरे लिए बहुत दिमाग खराब होता था। लेकिन नोशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए एक बहुत प्यारी चीज़ प्रोवाइड करता है जिसका नाम है कैनबन बोर्ड्स। तो आप बेसिकली अपने प्रोजेक्ट के हर एक छोटे टास्क के लिए एक छोटा सा कार्ड बना सकते हैं और इस कार्ड को आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक मूव कर सकते हैं। मेरे YouTube के प्रोजेक्ट के केस में डिफरेंट स्टेजेस मैंने आपको बताई दिए हैं। अगर आप कोई और प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप उसमें इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये टू डू है, ये इन प्रोग्रेस है और ये डन है। पर बेस्ट पार्ट ये है दोस्तों, जस्ट लाइक टेबल्स, कैनबन बोर्ड का भी हर एक छोटा सा कार्ड एक खुद में पेज होता है। मैं जैसे इस कार्ड पे क्लिक करता हूं तो एक पेज ओपन हो जाता है। इस पेज के अंदर मैं अपनी YouTube वीडियो रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लिख सकता हूँ। स्क्रिप्ट क्या होगी, टाइटल्स क्या होंगे, डिस्क्रिप्शन, टैग्स और इससे एसोसिएटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं स्क्रिप्ट भी एक ही जगह लिख रहा हूँ और उसी जगह पे मैं अपना प्रोजेक्ट भी मेंटेन कर रहा हूँ। आप कैनबन बोर्ड्स अपने हिसाब से अपने छोटे स्टडी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स या फिर खुद का कोई पर्सनल बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनल एग्जाम्पल है स्टडी टाइम टेबल्स। हम बनाएंगे हमारा स्पेस रिपीटेशन का टाइम टेबल। तो अब यहाँ पे लेफ्ट में आप अपने सारे टॉपिक्स का नाम लिख सकते हैं जो आप रिविजन करना चाहते हैं। अब जब भी आप इस टॉपिक का रिविजन करते हैं तो आप उस रिविजन के स्टेटस को इन कॉलम्स में मार्क कर सकते हैं। अब नोशन आपको बहुत एनकरेज करता है कि आप इमोजीज यूज करिए ताकि आपका पेज ओवरऑल बहुत प्यारा दिखे। तो हम यहाँ पे भी इमोजीज यूज करेंगे। अगर आपका रिविजन बहुत खराब गया तो आप ये लाल वाला इमोजी यूज कर सकते हैं। अगर आपका रिविजन थोड़ा ठीक ठाक गया तो आप ये ऑरेंज सर्कल वाला इमोजी यूज कर सकते हैं और अगर बहुत अच्छा गया तो आप ग्रीन वाला इमोजी यूज कर सकते हैं। अगेन ये जो टॉपिक्स हैं ये खुद में पेजेस हैं, तो आप मे भी इस पेज को ओपन करके यहाँ पे अपने ढेर सारे क्वेश्चंस लिख सकते हैं जो आप मे भी एक्टिव रिकॉल के लिए यूज करेंगे रिविजन के टाइम। आई होप इन एग्जाम्पल्स की मदद से आपको समझ में आ गया होगा कि नोशन में कितने बढ़िया बढ़िया फीचर्स अवेलेबल हैं। दोस्तों पिछले 2 महीने से मेरी लाइफ बहुत बदल गई है। अब मेरे दिमाग में कोई टेंशन नहीं रहता कि मुझे ढेर सारी ऐप्स को रात को सोने से पहले अपडेट करना है, चीज़ों को प्लान करना, उन्हें ट्रैक करना। अब सिर्फ ईजी नहीं, बहुत ज़्यादा फन हो गया है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये प्रोडक्टिविटी रिलेटेड वीडियो पसंद आई तो मैं प्रोडक्टिविटी वाली प्लेलिस्ट यहाँ पे टैग कर दे रहा हूँ, आप वो देखिए, मेरी बाकी वीडियोस देखिए। आई एम प्रीटी मच श्योर आपको वो भी पसंद आएंगी। सो गाइज, व्हाट आर यू डूइंग? डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स रिलैक्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने एक प्यारे से दोस्त के साथ शेयर भी करो ताकि हम साथ में बन सके बेहतर।